Hello students, welcome back on your educational platform और YouTube platform Success Mantra 24/7 मंत्रास ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और हम हैं शुभम साकेत, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपके साथ कमिटमेंट करा था कि मैं जल्द ही आप लोगों को जो है वो फैक्टर थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस करने वाला हूं। तो ये सेशन जो हमारा बेसिकली फोकस्ड है वो फैक्टर थ्योरम के प्रूफ पे है। उस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक्चुअली में जब फैक्टर की बात की जाती है तो ये नथिंग बट क्या होता है, मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट होता है। सपोज मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये 5 और 3 क्या है हमारा? तो ये मल्टीपल है। ये 15 प्रोडक्ट और मल्टीपल में रिलेशन क्या होता है कि जो भी मल्टीपल है वो प्रोडक्ट का क्या होता है? एक फैक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितनी सारी मल्टीपल्स होती हैं उस प्रोडक्ट की, वो सारी मल्टीपल्स के थ्रू वो प्रोडक्ट क्या होता है? डिवाइड होता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस 5 से ये 15 डिविजिबल है और इस 3 से भी ये 15 डिविजिबल है। सो वी कैन से 5 and 3 इज द फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट, व्हाट? 15। इसको अगर हम पॉलिनोमियल में देखें तो कोई पॉलिनोमियल मेरे पास है। पॉलिनोमियल क्या है? x² - 4। इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 2 का स्क्वायर, x - 2 और x + 2। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल मेरे पास fx है, इससे जो है इसका जो है मल्टीपल हमारा कौन है? x - 2 भी है और x + 2 भी है। और x - 2 से भी ये डिविजिबल होगा और x + 2 से भी ये डिविजिबल होगा। सो वी कैन से x - 2 and x + 2 is also a factor of that polynomial fx x² - 4। आई होप कि फैक्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है? फैक्टर थ्योरम हमारा क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि fx अगर कोई पॉलिनोमियल है, fx क्या है? कोई पॉलिनोमियल है और डिग्री क्या है इसकी? ग्रेटर है और इक्वल है किसके? 1 के। और a कोई क्या है? रियल नंबर है। इसमें 3 चीजें हैं। आपके पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है, दूसरा उसका डिग्री है और तीसरा कोई रियल नंबर है। तो इसमें कंडीशन ए बोला जा रहा है क्या कि f ऑफ a, ठीक है, f ऑफ a, लेट f ऑफ a अगर आप क्या करते हैं? 0 करते हैं तो बोला जाता है कि x - a जो है इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट? तो f ऑफ x। अगर आप क्या करते हैं कि f ऑफ a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x - a जो होता है वो fx का क्या होता है? फैक्टर होता है। दूसरा, इसी को दूसरे तौर पे बोला जा रहा है। दूसरे तौर पे क्या बोला जा रहा है कि x - a जो होगा वो क्या होगा? इज ए फैक्टर, एक फैक्टर होगा। देन f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी फॉर पॉलिनोमियल f ऑफ x के लिए। ये बात समझ आ रही है? fx कोई पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या है? ग्रेटर है और इक्वल है 1 के। और a कोई अगर रियल नंबर है तो अगर हम f ऑफ a की वैल्यू 0 कर देते हैं तो x - a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। और दूसरा कि अगर x - a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वहां पे हमको समझना चाहिए कि f ऑफ a की वैल्यू जो है उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। अब इसके हम प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ पहला जो कंडीशन है उसको हम करते हैं। पहला क्या है कि आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि कोई कोई पॉलिनोमियल है, इसको अगर x - a से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। fx कोई क्या है? पॉलिनोमियल है और x - a से इसको डिवाइड किया जा रहा है तो इसमें रिमाइंडर जो होता है वो f ऑफ a होता है। और कोसेंट को हम मान लेते हैं, और कोसेंट QUOTIENT, कोसेंट जो है वो हम सपोज मान लेते हैं gx है। तो आपने डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिवीजन क्या होता है? डिविडेंड
डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, यही होता है डिवीजन का, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले पे आप इस रिमाइंडर थ्योरम के वैल्यू को पुट करिए। यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा भाई, तो f ऑफ x होगा, डिवाइजर क्या होगा, x माइनस a से हम डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट क्या होगा, तो g ऑफ x मैंने सपोज लेट किया है, और रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ a होगा। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, f ऑफ a की वैल्यू 0 कर देते हैं। सपोज f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू जी ऑफ x और प्लस 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a और इंटू जी ऑफ x। ये क्या है, ये दो मल्टीपल है और इसका ये क्या है, प्रोडक्ट है। हम क्या बोल सकते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी मल्टीपल होता है वो उस प्रोडक्ट का क्या होता है, फैक्टर होता है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, f ऑफ x, बिकॉज f ऑफ x जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, और ये g ऑफ x और x माइनस a इसका क्या है, मल्टीपल है। यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस a से भी ये f x क्या होगा, डिविजिबल होगा, और g ऑफ x से भी ये डिविजिबल होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि x माइनस a, दूसरे पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। x माइनस a जो है इज ए फैक्टर देन f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। पॉलिनोमियल किसका, तो fx का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर x माइनस a कोई फैक्टर है तो वहां पे fa की वैल्यू क्या होगी, तो fa की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। अब चलिए फिर से हम डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन पे क्या आते हैं, सपोज क्या कर रहे हैं, fx कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से, और यहाँ पे हमको जो है वो कोसेंट कितना आ रहा है, तो कोसेंट सपोज क्या आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है। इसको हम पुट करेंगे तो कैसे पुट कर सकते हैं, f ऑफ x, सेम फॉर्मूला, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू जी ऑफ x। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हमको पुट करना है, सबसे पहले मैंने आपको शुरू में जब पॉलिनोमियल और जीरोस को बता रहा था वहां बताया था कि जीरो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो हमारा डिवाइजर है उसको क्या करते हैं, हम जीरो से इक्वल करते हैं जीरो निकालने के लिए। यहाँ से जब इसका जीरो निकलेगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू कितनी आएगी, a। अब हम इसको इसमें पुट कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 0, x की वैल्यू क्या है, a, x की वैल्यू, x की जगह पे मैंने यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ a। ठीक है, तो f ऑफ a जब निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का a रह जाएगा और gx हमारा gx रह जाएगा। क्लियर है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब चलिए, अब f ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a मैंने क्या किया है, लेट किया है ना, क्या ये तो हो गया हमारा क्या, 0 हो गया, तो ये 0 और इसको g ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो f ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहां से आपका ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या है, x माइनस a अगर कोई फैक्टर है तो f a की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो हमारी होती है 0। तो ये हमारा जो था वो फैक्टर थ्योरम का प्रूफ था। आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या सबसे पहले तो आप इस वीडियो को रिमाइंड करके देखिए। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने इस सेशन को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्लास में हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सो अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि वहां पे मैं इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।